कोई मनुष्य बुरा नहीं हो सकता। मनुष्य का स्वभाव, उसका अस्तित्व कभी खराब हो ही नहीं सकता, बुरा हो ही नहीं सकता। फिर आप पूछोगे कि बुरा मनुष्य, खराब मनुष्य कैसे? वो बस परिस्थिति का रूपांतर है। वो बस हालातों का, परवरिश का, परिस्थिति का एक अनुघटक है, एक रूपांतरण है। आप जहां पर चीजों को रखोगे उसके पारिपार्श्विक हिसाब से चीजें बदल जाती है। इसीलिए एक संत और एक खूनी में कोई अंतर नहीं होता। वो बस अपने हालातों का प्रतिफलन है। आप कहोगे फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम परिस्थिति का शिकार है। तो खूनी अपने परिस्थिति के लिए खून करता है और संत अपने परिस्थिति के लिए संत बन जाता है। परंतु इस बात में ही इस प्रश्न का उत्तर छुपा है। जब हम कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तब इस हम का, इस अहम का सृष्टि कहां से होता है? इसके जड़ को अगर आप पकड़ लिए तो आप समझ सकोगे कि आप में और आपके विपरीत में जो मनुष्य खड़ा है उनमें कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है और जो अर्जुन सुन रहा है, उस दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो बस एक ही स्रोत का धारा है, दूसरा कोई स्रोत नहीं। वो एक समरूपी स्रोत का धारा है, बस हालात और परिस्थिति का एक रूपांतरण, जहां पर कोई दस्यु बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई फकीर बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, कोई धर्मात्मा बन जाता है। परंतु ये हम, ये अहम का उत्पत्ति जहां से होता है, वहां से ही सारे खराब और अच्छाई का सूत्रपात हो जाता है। जहां पर हम नहीं, वहां पर कोई खराब नहीं, कोई अच्छाई नहीं, वहां पर तो सिर्फ शून्यता है। वहां पर कोई अपूर्णता नहीं, वहां पर सिर्फ पूर्णता है। इस सूत्र को आप जब करीब से देखो, आप जब अपने होश से इस सत्य को जान लो, तब आप पाओगे कि आप जिसको गाली दे रहे हो वो भी आपकी ही एक रूप है, और जो गाली सुन रहा है वो भी उसका ही एक रूप है जो गाली दे रहा है। आप दोनों में कोई प्रभेद नहीं है। इस जगत में, इस सृष्टि में हर तरफ एक ही आपका स्रोत है। यहां पर कोई दूसरा कहीं पर भी खड़ा नहीं है। जहां पर भी कोई है वो आप ही हो, और आपके ही रूपांतर हर मोड़ पे खड़ा हुआ है। और इस रूपांतर का कारण सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता और अहंबोध है।